चीजों को क्या करते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, लाइव नहीं देखेंगे, ऐसा करके कुछ लोग बोलते हैं। इसलिए हम 5 दिन आपका चेक करते हैं, सीरियसनेस कितना है, क्लास के अंदर कितना देर रहे, सुने क्या, ये चीज को हम जस्ट चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम क्लास में अंदर दे देंगे, रिकॉर्डेड को हम स्टार्ट कर दिए भी, बट वो चीज को हम दे देंगे, टेंशन मत लेना, हर क्लासेस का मिलेगा, आपको सब कुछ गूगल क्लासरूम के अंदर मिलेगा। सो सीरियसली गाइज, हमने दो चीज को क्लियर कर लिया। रो टेबल्स को बनाने के लिए क्लियर कर लिया, भारी से भारी भी टेबल्स को अब क्या करना ना, तो आपको जो असाइनमेंट्स में मिलेगा बहुत सारा टेबल्स मिलेगा, इससे भी हार्ड हार्ड टेबल्स मिलेगा, उस चीज को बनाना। बट अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुआ है, अब एक न्यू टॉपिक्स पे आते हैं, हम लोग शिफ्ट करते हैं। न्यू टॉपिक्स क्या है सर, तो हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सर हमें अगर HTML में फॉर्म को बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे। और देख रहे हैं ना, इतना जल्दी ही हम लोग अच्छा सा अचीवमेंट कर रहे हैं, और भी चीजों को अचीवमेंट करेंगे, जस्ट ये देखते ही जाना, और आराम से पढ़ेंगे, कोई भी हाँ जल्दीबाजी नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी बहुत ही अच्छे तरीका से आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। कोई बात नहीं, अभी हम फॉर्म्स के बारे में देखना है, थोड़ा सा फॉर्म्स को भी देख लो, कुछ चीजों को समझ जाओगे तो बेटर होगा। और टेस्ट में भी आएगा इससे रिलेटेड, आज 10 बजे आपको एक जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव मार्क्स रहेगा, वो चीज से रिलेटेड रहेगा, तो वो चीज में बहुत ही आपको काम देगा, ठीक है। तो देखना अभी फॉर्म क्या होता है सर, फॉर्म के बारे में जस्ट एक बार बताओ। तो फॉर्म जैसे कि आपने बहुत सारा वेबसाइट वगैरह देखा होगा कि उसपे फॉर्म रहता है, इंस्टाग्राम वगैरह देखे हुए, एच टी सॉरी एच टी एम एल इन फॉर्म, ऐसा करके देखो इमेज में दिखाते हैं जस्ट फॉर्म, वैसा वगैरह फॉर्म देखे होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, आप कुछ भी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरते होंगे, फीडबैक फॉर्म भरते होंगे, वैसा जो देख रहे हैं ना, ऐसा भी आप लोग बनाओगे, वैसा भी बना लोगे। अभी हम बना के भी दिखाएंगे किस तरह से कैसा बनता है, एक एक चीज को समझा देते हैं हम अभी, हर चीज को डिस्कस कर देंगे कि और भी चीज बचा भी नहीं रहे, कुछ चीजों को बचा रहेगा, देन असाइनमेंट में वो पूरा हो जाएगा आपकी मेहनत से, और से कल ही आप लोग से प्रॉमिस किए थे ना कि 50% हम मेहनत करेंगे, 50% आप करना, ऐसे तो हम 100% ही आप लोग के लिए करते हैं। अगर आप 50% समझ पाते हैं तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि ये फॉर्म अगर किस तरह से बनेगा सर, तो फॉर्म का कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लो, कुछ चीजों को पहले डिफाइन कर देते, सिखा देते, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली में तुरंत ही एंट्री मार देंगे। फॉर्म को देखो, HTML फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यूजर इनपुट का मतलब कि जैसे कि देखो भाई, अगर हमें यूजर से डेटा को लेना है, अगर सपोज दैट आपने, अगर हम आपसे चाहते हैं कि सपोज गौरव या फिर कुणाल या फिर गौर अदर कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो आपका डेटा चाहिए, तो आपका डेटा किस तरह से हम लेंगे, तो हम कहेंगे कि आपके फॉर्म बना के देंगे, उसमें आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे, तो वो फॉर्म जो आप फिलअप करोगे वो मेरा क्या होगा, बैकएंड में आके सेव होगा। बैकएंड में आके सेव होगा तो क्या करते हैं, आपका हम डेटा लिए, जैसे कि ईमेल आईडी उसमें ले रहे थे हम आपका मोबाइल नंबर ले रहे थे, तो ऐसा करके एक फॉर्म देते हैं, और आपका जो डेटा है लेते हैं, तो ऐसा आपका कुछ भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लॉगिन फॉर्म को यूज करते हैं, सिंगल फॉर्म को यूज करते हैं, और फीडबैक फॉर्म को यूज करते हैं। बहुत तरीका से फॉर्म होता है। और फॉर्म क्या है, फॉर्म को अभी हम बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म क्या है, सिंगल फॉर्म क्या है, फीडबैक फॉर्म क्या है, सब कुछ को देखेंगे। और फॉर्म सेंड द डेटा टू सर्वर यूजिंग द गेट एंड पोस्ट मेथड। ये जो चीज है गेट एंड पोस्ट मेथड के बारे में हम लोग बैकएंड के अंदर ज्यादा बेहतर तरीका से सीखेंगे। गेट एंड पोस्ट मेथड क्या होता है ये हम सिखाएंगे, बट बैकएंड में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब फॉर्म फॉर्म का थोड़ा सा कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में अब चर्चा करेंगे। सर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, और इस चीजों को हमें अभी आप एक्सप्लेन करके समझाएं, हम अभी समझाते हैं कैसा। तो देखना, एक जो चीज होता है गाइस, कि इनपुट टेक्स्ट इनपुट होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। सर इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब क्या बता रहे हो, यूजर फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट लाइक ए नेम सिटी इनपुट। अगर यूजर से हमें मानकर चलो, यूजर से मानकर चलो हमें क्या लेना है, यहाँ पे हम अदर फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे जस्ट एक और फाइल को करेंगे, और इसमें कहेंगे इंडेक्स डॉट HTML, यहाँ पे फॉर्म कर देते, ठीक है। ठीक, यहाँ पे इस तरह से जस्ट एंटर। अब ये जो इसके अंदर हम बताएंगे आपको, ठीक है।
तो जस्ट इसके अंदर अगर क्लियर करे आपको, तो देखना पहला चीज जो बताए कि एक होता है, क्या होता है, एक इनपुट टेक्स्ट। अगर यूजर से हमें इनपुट लेना है, इनपुट में क्या लेना है, जैसे कि नेम लेना है, जैसे कि ईमेल, बहुत कुछ, जैसे कि सिटी लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखो ना बहुत कुछ लिखा गया है, जस्ट देख लो, एक बार नोट्स को भी सेंड कर देंगे। यहाँ पे नेम, सिटी, ईटीसी वगैरह लेना है, तो क्या करते हैं, इनपुट फील्ड होता है, इनपुट टाइप होता है, तो उस इनपुट टाइप को हम लोग पहले देखेंगे। जस्ट अगर हमें क्या बनाना हो, एक फॉर्म को बनाना हो, तो फॉर्म बनाने के लिए जिस तरह से टेबल में हम लोग करते थे, तो टेबल के लिए क्या करते थे, फॉर्म लिखते थे ना, FORM, फॉर्म। तो इस फॉर्म को इस तरह से करेंगे, फॉर्म का मतलब इस तरह से लेंगे, जैसे कि टेबल के अंदर अगर टेबल बनाने से पहले क्या करते थे, टेबल को लेते थे, पूरा टेबल को लेते थे ना, उसी तरह से पहले फॉर्म बना रहे तो पहले एक फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म के अंदर ही सब कुछ अब बनेगा। अब कहते हैं कि जैसे मानकर चलो इनपुट, इनपुट टेक्स्ट करके इनपुट टेक्स्ट लिए। सर इनपुट टेक्स्ट क्या होता है, इनपुट टेक्स्ट के अंदर जैसे कि अगर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिए, तो ये क्या करेगा सर, इसको बताओ। तो जैसे ही इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिए, तो एक यहाँ पे इनपुट टाइप बॉक्स खुलेगा, क्या खुलेगा, इनपुट टाइप बॉक्स खुलेगा, और जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीजों को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे देखना क्या क्या टाइप कर सकते हैं, अगर चाहो तो यहाँ पे क्या डिजिट टाइप कर सकते हैं क्या, तो कहेंगे हाँ। यहाँ पे बहुत कुछ भी टाइप कर, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट ये हाँ देखो, यहाँ पे आप कहोगे कि ये सिंबल इसमें @ वगैरह, हज वगैरह, ये चीज यहाँ पे डॉलर, परसेंटेज वगैरह डाल सकते हैं क्या, यहाँ पे सब कुछ। तो इनपुट फील्ड एक ऐसा टेक्स्ट है कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीजों को टेक्स्ट के अंदर फील्ड कर सकते हो। ये चीज समझ में आया ना। अब अगर जैसे कि दूसरा चीज क्या है, पासवर्ड, अगर यूजर से पासवर्ड को लेना है, देखना बहुत बाद में जाके प्रोजेक्ट को भी बनाएंगे लास्ट में थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर पासवर्ड लेना है, पासवर्ड लेना है यूजर से कि हम पासवर्ड भी लेना चाहते हैं, तो पासवर्ड के लिए क्या करते हैं, इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, पासवर्ड, INPUT, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के जगह पासवर्ड कहेंगे। सर डिफरेंस क्या है दोनों में, PASSWARD, पासवर्ड कर दिए। अब जाके देखना तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें अगर करोगे तो यहाँ पे जैसे कि ये चीज भी किए, तो यहाँ पे इस तरह से, मगर यहाँ पे करोगे तो कुछ भी अगर दे रहा है तो ये क्या हो रहा है, पासवर्ड की तरह यूज हो रहा है, पासवर्ड की तरह है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो यूजर देखो, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है कि इनपुट टाइप्स कौन होता है, पासवर्ड। इसी तरह से बहुत कुछ होता है, जैसे कि अभी हम जस्ट बताते हैं, एक ईमेल होता है। ईमेल क्या है ना, जब तक @ यूज नहीं करोगे तब तक @ ये चीज लेगा। एक बटन होता है, सब कुछ दिखाते, एक देखो बहुत ही अच्छा चीज दिखाएंगे आप लोग को, इनपुट टाइप एक डेट होता है, जैसे कि मानकर चलो डेट हमें लेना है फॉर्म में के अंदर, तो डेट को भी दिखा सकते हो, जस्ट ये देखो, डेट वगैरह के लिए हम डेट वगैरह के लिए देखो इस तरह से ओपन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ा, हाँ। डेट को अगर फिल आउट करना है फॉर्म पे ही कि कितना टाइम को आप ये चीज फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हो, तो डेट के लिए यहाँ पे अगर टाइम को जस्ट सबमिट करना है, तो इनपुट टाइम क्या, इनपुट टाइप, 1 सेकेंड गाइस, IN, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम करेंगे, क्या करेंगे, टाइम। अब जैसे ही टाइम करें, अब यहाँ पे टाइम को भी जस्ट दे सकते हो, क्या हो गया यहाँ पे, हम्म, चलो इसको देखते हैं, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं ना हो गया, इनपुट, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम को लेते हैं, TIME, टाइम, और टाइम को देखते हैं तो क्या होता है, जस्ट ये कुछ वगैरह हम इधर कुछ भी क्लिक कर दिए क्या, डेट फंक्शंस, टाइम को, टाइम भी ले सकते हैं, जस्ट देखते हैं कुछ और लेके अभी, जैसे कि एक और चीज है इसमें, हम अभी दूसरा चीज को चेक करते हैं, जस्ट अगर नहीं हो रहा है तो, एक ईमेल है, एक रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन देखो, अगर रेडियो बटन क्या होता है, जस्ट अगर रेडियो बटन को यहाँ पे लेके देखे, तो ये रेडियो बटन आ रहा है क्या, वैलिडेशन बटन,
यहाँ पे देखते रेडियो बटन लेके। और हाँ, यहाँ पे एक रेंज भी चीजों को होता है। देखो एक रेंज होता है, एक रेंज जैसा चीज भी है। अब जैसे कि रेंज, रेंज क्या है? 1 सेकेंड रुको, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना। कुछ वगैरह फॉर्म में हम कुछ यहाँ पे फिर से लेते हैं। ये फॉर्म है, और ये इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे जस्ट फॉर्म को टाइप किए, FORM फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर जैसे कि हम बता रहे हैं ना, इनपुट टेक्स्ट के बारे में तो बता दिए, और पासवर्ड के बारे में बता दिए। जैसे कि अब इसके अंदर हम बता रहे हैं रेंज के बारे में, जैसे कि INPUT इनपुट। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जैसे कि रेंज के बारे में, तो रेंज कैसा आएगा? 1 सेकेंड, ये जो हो रहा है ना, ये कुछ कारणवश नहीं हो रहा। अब देखो ये ऐसा अब कर दिए तो अब होगा क्लियर। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो रेंज देखो, अगर रेंज क्या होता है, जैसे कि अगर ले रहे हैं तो रेंज वगैरह देखे होगे ना, कहीं पे वेबसाइट में ऐसा करके यूज करना है, वॉल्यूम बढ़ाना, ये सब करके कुछ यूज रहता है। एक होता है अपलोड करके, इनपुट अपलोड, इसी में आता है। इनपुट अपलोड करके बहुत कुछ भी आता है इसमें, एक एक अपलोड करके आता है, जैसे कि फाइल, यहाँ पे अपलोड फाइल, फाइल है, कैमरा है। तो यहाँ पे अगर चूज फाइल देखो, यहाँ पे चूज फाइल करके ना, जैसे ही चूज फाइल करोगे यहाँ पे फाइल को यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कैमरा है तो कैमरा को भी आप जस्ट यूज कर सकते हो, इनपुट फील्ड करके कैमरा ले सकते हो। देन ये चीज जो है ना, बहुत कुछ है। आप जस्ट बताए सर कि अभी रेडियो है एक चीज, वो चीज को जरूर दिखाना है। यहाँ पे क्या है, रेडियो, रेडियो बटन है। यहाँ पे रेडियो जैसे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेल है, फीमेल करके ऐसा करके ले सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि जो फॉर्म में नहीं भी दिया गया वो चीज भी बता दे। एक सबमिट बटन है, वो भी चीज, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स को भी दिखा दे क्या? हाँ देखो, यहाँ पे चेक बॉक्स है, इनपुट INPUT इनपुट, यहाँ पे चेक टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में चेक बॉक्स ले लिए। तो क्या ये चेक बॉक्स हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियो बटन। तो यहां तक समझ में आ रहा है ना कि इनपुट टाइप्स लेने से क्या क्या टाइप्स चेंज होता है। सो सी गाइज, यहां तक समझ में आ रहा है, तो हम क्या एक छोटा सा इवेंट करें अभी, छोटा सा एक प्रोजेक्ट को बनाएं क्या इससे रिलेटेड, एक फॉर्म को बनाएं क्या? यहां तक अगर क्लियर है, इस टॉपिक्स में अगर क्लियर है जो हम बेसिक अभी समझाए हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम क्या मूव करें एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाने में, एक छोटा सा इवेंट करने में। अभी तो अभी जल्दी से ही करेंगे, क्रिएटिव, चलो बनाते हैं। चलो, सभी को समझ में आया ना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आदित्य, सभी लोग, लेट्स गो, चलिए अब बनाते हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जस्ट क्लियर करेंगे अपना जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है बनाते समय। छोटा सा एक फिगर आउट यहाँ पे दिया गया है, हमने ये चीज को बनाएंगे। ये मेरा छोटा सा फॉर्म है, इस चीज को बना के देखेंगे, देन ट्राई आउट करेंगे सर ये ऐसा कैसे बनेगा। किन्हीं को पता है तो बहुत ही अच्छा, जिस नहीं पता तो देखेंगे एक बार। ये चीज को बताते हैं। ये चीज को बनाने के लिए जस्ट क्या करेंगे, इस वाले कोड्स को जस्ट क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर से एक नया कोड लेंगे। नया कोड लेने के मतलब है कि अब न्यू से स्टार्टिंग करेंगे। पहला दिक्कत हमें क्या देखने को मिलेगा, पहला दिक्कत क्या देखने को मिला हमें, पहला दिक्कत कि सर यहाँ पे जैसी फॉर्म को लिए, यहाँ पे एक्शंस एक चीज है, एक्शन। क्या ये एक्शन के बारे में आप हमें बता पाओगे? तो कहेंगे हाँ बता देंगे, बट ये बैकएंड वगैरह में ज्यादा कुछ समझ में आता है। एक्शन करके अगर हम सर्वर लेते, कुछ अभी चीज, ये चीज पे ज्यादा जोड़ मत डालना, हम बस ऐसे ही ले लिए। और या फिर बैकएंड डालते, कोई भी बात में हम थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पहले फॉर्म को बनाते हैं। फॉर्म बनाने से पहले मानकर चलो इनपुट, इनपुट, और इसमें जो इनपुट फील्ड में टेक्स्ट है, सपोज टेक्स्ट तो ले लिए, मानकर चलो टेक्स्ट यहाँ पे भर दिया। कोई यूजर मानकर चलो यहाँ पे गौरव भरा, GAURA भी, गौरव KUMAR, गौरव कुमार। कैसे पता चलेगा यहाँ पे नेम ही भरना है? अब बताओ कैसे पता चलेगा, कौन बताएंगे कैसे? अच्छा, यहाँ पे कोई भी आएगा तो ईमेल भर के जाएगा, कहेगा सर यहाँ पे खाली है तो ईमेल, ईमेल चल जाएगा, ऐसा करके। तो क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है? कोई भी यूजर आएगा तो कुछ भी भर के चल जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जस्ट बताओ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेवल्स का, बहुत ही अच्छा। चलो लेवल्स का,
चलिए ठीक है, बहुत लोग जानते हैं लेवल्स के बारे में। हाँ, तो लेवल्स क्या है ना, लेवल एक ऐसा चीज है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, आपको हम ये चीज को क्लियर बताते हैं। होल्डर से बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम बता दें। लेवल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम फाइंड करना है हमें। लेवल का मतलब है ना कि यूजर्स को दिखने वाला वो चीज की यहाँ पे एक्चुअली में क्या भरना है, मतलब कि क्या दिखेगा यूजर्स को। नेम, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी दे, लेवल फोर्स यहाँ पे हम दे देंगे। जैसे कि लेवल में हम नेम देना चाहते हैं, NAME नेम देना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप जैसे ही नेम दोगे ना, तो कहेगा कि अब जो लेवल में है, इस लेवल को बता रहा है कि यहाँ पे लेवल में यहाँ पे नेम भरेगा यूजर्स, तो ऐसा करके हमने नेम ले लिया। तो ये लेवल का जब भी आप यूज करते हो तो क्या करते हैं, यूजर्स को ये शो आउट करता है कि वहां पे क्या भरना है। पहला चीज समझ गए। दूसरा चीज सर, नेम ले लिए, नेम लेने के बाद क्या था सर, एक ईमेल लेना था। इनपुट में क्या है, एक ईमेल लेना है, तो सर ईमेल ले लो एक। अब क्या करते हैं, ईमेल को ले लेते हैं। चलिए ईमेल ले लिए। ईमेल लेने के बाद इसका भी एक लेवल देना पड़ेगा ना, इसका भी क्या देना पड़ेगा, एक लेवल देना पड़ेगा। लेवल ले लेते हैं, लेवल में क्या लिखेंगे, लेवल के अंदर अभी लिख देते हैं जस्ट ईमेल, EMAIL, ईमेल। ईमेल वगैरह लेते हैं ना फॉर्म में, तो ईमेल लिख दिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को ब्रेकआउट कर देते। क्यों ब्रेकआउट करेंगे, कि थोड़ा सा ये नीचे चल जाए, ये फॉर्म जैसा लगे। वी आर करके शुरू में ये चीज को बताए हैं कि टैग को तोड़ देते हैं और ये चीज नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये चीज ले लिए। तो पहला चीज ये चीज सीख गए कि सर इस तरह से बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा, दो चीज तो समझ में आ गया फॉर्म में। चलो ये चीज समझ में अब जैसे कि हमें जेंडर लेना है, जैसे कि जेंडर वगैरह जैसे कि लेना जी, आप किस जेंडर कैटेगरी से हो, तो लेवल पहले ले लेते। लेवल में डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा, जेंडर रहेगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे सब में आप डिफाइन कर सकते हो कि ये जो है ईमेल है, ऐसा करके कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल फॉर जेंडर में अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जेंडर लिखेंगे, GENDER, ऐसा करके जेंडर लिख दिए कि ये जेंडर रहेगा। और इसके अंदर सर इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप जो रहेगा क्या रहेगा, आप रेडियो में लेंगे। रेडियो में वही ना टेक्स्ट बताएगा कि आप कौन सा जेंडर में आते हो, ऐसा करके। अब ये रेडियो में ले लिए तो कहेगा कि ये रेडियो में लेने के बाद हम यहाँ पे देंगे क्या, नेम में, नेम इक्वल टू कहेंगे कि ये रहेगा जो अ, इसमें हम कहेंगे जेंडर। ठीक है, जेंडर, ऐसा करके। 1 सेकेंड का, इसको हम इसके अंदर ही लिखेंगे, इसके बाहर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेम, नेम के अंदर क्या लिखते हैं, इसको हम जेंडर, जेंडर लिख दिए। और जेंडर में क्या है, पहला तो एक मेल का हो सकता है। दूसरा चीज सेम ही तरीका है, आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके। और यहाँ पे क्या सा कर सकते हैं, एक फीमेल कर सकते हैं, FEMALE, MALE। ठीक है, सो फीमेल। अभी क्या सर ये चीज बन रहा है क्या, हाँ देखो बन रहा है। सो जस्ट ये चीज देखना, यहाँ पे शो आउट भी कर रहा है। बट इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करके ले लो तो बेटर रहेगा, ये चीज सब कुछ नीचे चलाएगा, सब कुछ जो है नीचे चलाएगा। अब ये थोड़ा सा इस तरह से लगेगा, देखो। ये अब जेंडर में चूज आउट कर सकते हैं, मेल है या फिर फीमेल है, ऐसा करके जेंडर चूज कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप फॉर्म में ले सकते हो। सपोज दैट आपको डेट एंड टाइम के वगैरह बता दिए हैं कि अगर वो जरूरत पड़े तो आप अपने अनुसार से लेना। जैसे कि अब हॉबीज को चूज करना है, जैसे कि आप लोग को हॉबीज चूज करना है कि मेरे पास ये हॉबीज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, HAHOBBIES, हॉबीज वगैरह भी कुछ लोग लेते हैं कि हॉबीज में क्या है। तो हॉबीज में हम क्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे HOBBIES, ऐसा करके हम जस्ट इसको इंटर दबा देते। हॉबीज, चलो यहाँ पे लिख दिए। हॉबीज में अब कौन सा हॉबीज है, अपने अनुसार से हॉबीज भी डाल सकते हैं, जैसे कि INPUT इनपुट करके हम यहाँ पे अपना एक हॉबीज को डाल देते। जैसे कि चेक बॉक्स करेंगे पहला, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में अपना हॉबीज को यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो हम लिखते हैं आई लव, LOVE, लव, CODING, कोडिंग, ऐसा करके आई लव कोडिंग। और फिर दूसरा में सेम चीज को लेके करते हैं, मतलब Ctrl+C और V। यहाँ पे हम ले लेंगे आई लव HTML,
एंड जेस ऐसा करके कुछ भी आप जैसे कि ले सकते हो। आई लव म्यूजिक ऐसा करके आप यहाँ पे अपने अनुसार से MUSIC ऐसा करके। तो जस्ट ये चीज देखो, ये हॉबीज भी वगैरह ले लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करके ये चीज को सब कुछ को नीचे तोड़ के आप वहां पे रख देंगे, क्योंकि ये सब कुछ नीचे जाएगा तो अब लगेगा। देखो यहाँ पे नेम है, ईमेल है, जेंडर चूज कर सकते हो, हॉबीज में कौन कौन सा आपका हॉबीज है इस वगैरह से चूज कर सकते हो। हॉबीज में हमारा पास कौन सा है हॉबीज ऐसा करके ये आए, ऐसा करके आप बना सकते हो। जस्ट आपको सब मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, वो चीज को प्रैक्टिस करना। तो ये चीज करके आप यहाँ पे आप लास्ट में एक चीज है कि लास्ट में आप ये चीज भी देख लो। एक है टाइप सबमिट। सबमिट भी एक तरह का टाइप है जिससे आप क्या करते हैं, चीजों को सबमिट करते हैं, ठीक है ना। तो सबमिट कर सकते हैं जिसमें इसका आप वैल्यू को रखते हैं क्या, सबमिट। सबमिट हो गया। तो जैसे कि ये चीज को दे तो कहेंगे सर इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दो, BR टैग को लेके ब्रेक कर दो, लाइन को ब्रेक कर देते हैं, इससे पता ही होगा ना। तो लाइन को लेके जैसे कि मानकर चलो इसको अभी ब्रेक करें, इसमें कुछ अभी भरे भरे देखो ना, इसको क्या होता है ना, इसको अभी कुछ भरो या नहीं भरो, जस्ट सबमिट करोगे ना तो ये हो जाएगा। और लिखेगा कैन नॉट गेट टू सर्वर, और सर्वर ही लिख रहा है जो हम दिए यहाँ पे, सर्वर ही लिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देते देते बैकइंड, यहाँ पे देते बैकइंड। तो मतलब कि ये बता रहा है ना कि सर ये बैकइंड अभी आपका बना नहीं है, बैकइंड में जाके डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। ये ऐसा करके ये चीज अभी बाद में समझना इसको जब हम बैकइंड बनाएंगे। और जस्ट इसको ऐसा करें, रिफ्रेश कर दो, हाँ 1 सेकेंड। इसको ऐसा करके हम ओपन विद द लाइव सर्वर करते हैं, फिर से सबमिट करते हैं तो बैकएंड लिखाएगा। तो यही होता है इस तरह से करके, ये चीज जो समझ में आ रहा है ना। तो ये बैकएंड लिखा रहा है। बट अभी क्या करेंगे, नहीं भी कुछ डाल रहे तो फॉर्म को ऐसा करके क्या कोई भी कुछ भी नहीं डालेगा तो ये फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना, कुछ कुछ चीजों में ना कहते हैं ना स्टार मार्क लगा के, कुछ फॉर्म में लगा रहता है स्टार मार्क लगा के कि आपको मैंडेटरी वो करना ही करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे लगा सकते हो कि ये इनपुट टेक्स्ट जो है, इसमें जो है ना, जैसे कि आप रिक्वायर्ड ऑप्शन का लगा सकते हो, दिस इज रिक्वायर्ड, मतलब कि अब जैसे कि आप यहाँ पे जैसे सबमिट करोगे तो ये बोलेगा कि नहीं सर आप ये रिक्वायर्ड फील्ड है, आप ये प्लीज, हाँ देखो क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मतलब कि आप जब तक इस फील्ड को नहीं भरोगे जब तक ये नहीं होगा। इसी तरह से आप जैसे कि ईमेल जरूरी है यूजर से लेना, ईमेल मतलब ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईमेल्स पे आप ईमेल्स भेज सकते हो। तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा सकते हो कि रिक्वायर्ड है। अब सपोज दैट नेम तो भर दिए, नेम GAURA भी भर दिए, और यहाँ पे जैसे करेंगे तो कहेगा नहीं अब ये भी चाहिए हमें। तो ऐसा करके ये रिक्वायर्ड फील्ड है वगैरह, ये चीज आप यूज कर सकते हैं। देन आप अपने अनुसार से रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, आप अपने अनुसार से कस्टम फॉर्म जनरेट कर सकते हो। बात रहा यहाँ तक। सो सेकंड वन गाइस की अभी यहाँ तक का जो भी क्लास में भी बढ़े, तो यहाँ तक का किसी को भी प्रॉब्लम है जस्ट बताना कि सर ये चीज नहीं समझ में आया। एक एक चीज बहुत ही इजी तरीका से समझाए हैं, और असाइनमेंट्स में भी मिलेगा 4-5 तरीका से, बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजों मिलेगा। अच्छा से बनाना उसको, और सबमिट करना है अपना। ऑथेंटिकेशंस एक बोल रहा है सर क्लियर है, बहुत ही अच्छा। चलो क्लियर है ना, जल्दी से एक बार टाइप करो क्लियर क्लियर। और उसके बाद हम अभी सर फॉर्म का नेम कैसे रखेंगे। वो फॉर्म का नेम रखने के लिए कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है भाई साहब। देखो यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे एक कैप्शंस वगैरह होता है, जैसे कि ये फॉर्म का नाम है ना, लिख दो हम बता देते हैं। देखो कुछ भी ज्यादा, जैसे फॉर्म का नाम है रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज, लॉगिन लॉगिन पेज, बस इतना तो सिंपल है। कैप्शन में डाल दिया लॉगिन पेज। और ये जो हो गया ना, सॉरी ये जो हो गया इसके अंदर, ये फॉर्म्स के अंदर आ गया। ये हम क्या करेंगे, कट को करेंगे, यहाँ पे पेस्ट को करेंगे। अब जो मेरा होगा ये ओपन विथ लाइव सर्वर, ये लॉगिन पेज। अब इसको सेंटर में डाल दो ऐसा करके। तो ये इस तरह से कैप्शन कैप्शन में डाल के आप इस तरह से कर सकते हो। ये चीजों को सेंटर में सेंट्रलाइज्ड भी कर सकते हो, वो चीज आप CSS में जाके धीरे धीरे चीजों को कर लेंगे। सर असाइनमेंट का लास्ट डेट होती है, असाइनमेंट्स जब भी जाता है आप उस पर पढ़े थोड़ा सा, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है उसको थोड़ा सा देखना है कि लास्ट डेट ड्यू डेट क्या है।
लास्ट ड्यू डेट उस पे लिखा रहता है कि लास्ट कब तक आप सबमिट कर सकते हो, वो चीज लिखा रहता है। बाद में जब हम कल के बाद से परसों गूगल जूम पे आपको आईडी पासवर्ड देंगे, देन आप उसमें प्रॉपरली सब कुछ प्रॉपर तरीका से चलता रहेगा, नोट्स भी सब कुछ उसी में जाएगा, रिकॉर्डेड भी जाएगा, ठीक है। बताते हैं कल के बारे में, आज का टेस्ट के बारे में। पहला चीज गाइस, जितना भी लोग, सर डे टू का आज लास्ट है, हाँ डे टू का लास्ट होगा शायद, देख लेना आप लोग कितना है लास्ट डेट, हमें याद नहीं। बट कल जो क्लास होगा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कल जो क्लास होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग आप लोग को कॉल करना पड़े असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए आपको एक लिंक जाता है ग्रुप में, अगर नहीं गया होगा तो आप हमें मैसेज करना, हम आपको पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स के लिए एक गूगल फॉर्म लिंक जाता है, उसको यहाँ पे सबमिट करना रहता है, अगर आपके पास नहीं है तो वो चीज हम सर लिंक ऑफ गूगल क्लास, हाँ को परसों से मिलेगा, सबको एक गूगल क्लासरूम का लिंक मिलेगा, और वो चीज परसों से आप लोग सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। दूसरा चीज, और कल का क्लास हम एक चीज बताते हैं, कल का क्लास जो है 2 मिनट अभी हम आप लोग सुन लेंगे अच्छा से, हम पहले क्या क्या बताने वाले हैं, आज का थोड़ा सा जो रूल्स है रेगुलेशंस है, टेस्ट के बारे में जो जो आपको बात है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, वो वगैरह हम सब कुछ अभी डिस्कस कर देते हैं। पहला टर्म्स एंड कंडीशन बताते कि आज जो है, अभी 10 बजे, पक्का 10 बजे, हो सकता है एक आध 2 मिनट लेट हो या फिर पहले हो, वो मैंडेटरी नहीं है, बट 10 बजे आपका ये फॉर्म जाएगा। कौन सा फॉर्म जाएगा? एक सिलेक्शन टेस्ट फॉर्म जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो टोटल 50 मार्क्स जो पढ़ाए हैं उसी में से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से अचीवमेंट आपको कितना करना है, टोटल 30 मार्क्स रहेगा। क्यों कि आपको हम पढ़ाए हैं, तो हमें लगना चाहिए कि आप अचीवमेंट किए हो, तो इतना तो कंपलसरी है। देन आप 20 मार्क्स पे भी देन अचीवमेंट कर सकते हो, बट जो लोग 20 रहेंगे और 40 रहेंगे, देन हमें उन्हें अच्छा स्टूडेंट्स के कैटेगरीज में रख सकते हैं, और उनके लिए हम बहुत कुछ भी सपोर्ट करेंगे, जो समझ पा रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, असाइनमेंट्स को कर रहे हैं। दूसरा चीज कि आपको 10 बजे जो फॉर्म जाएगा, आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस के लिए 50 क्वेश्चंस रहेगा। 50 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है। टोटल कितना मिनट्स का टाइम रहेगा? हाँ, ये चीज याद रखना कि 10 बजे जाएगा तो 10:30 तक सबमिट हो जाना चाहिए। जिनका 10:30 तक मतलब नहीं आया, उनका मान्य नहीं रहेगा, उनको चीटिंग के दौरे में रखा जाएगा। वो आप चैट जीपीटी वगैरह यूज कियो ऐसा करके, तो वो चीज आपको चीटिंग वगैरह नहीं करना, आपको पर्सनली अपने से फॉर्म को सबमिट करना है। ऐसे तो हम एआई ऑथेंटिकेशन भी चेक करा सकते हैं, बट उतना चीज हम अभी करेंगे नहीं आप लोग के लिए, ठीक है। बट क्या करना, आप बस इतना ही यूज करना कि 30 मिनट्स के अंदर वो सबमिट होना चाहिए। दूसरा चीज समझ गया ना? और ये फॉर्म जाएगा आपको 10 PM में। आज का जो असाइनमेंट जाएगा सेम उसी तरीका से प्रोसेस से बनाकर आपके लिंक जाएगा, उसमें सबमिट करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आज का क्लासेस जो रिकॉर्ड हुआ है फॉर्म से रिलेटेड, वो सेंड कर देंगे, उसको देख के थोड़ा सा हेल्प लेना है, ठीक है। और कल का जो क्लास होगा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कल का जो क्लास में है, आपको आना मैंडेटरी है। अगर आप 5 डेज में अगर सब दिन क्लास किए हो, अगर कल नहीं कर पाओगे तो देन आप इस बैच से हट जाओगे, ऐसा करके, ठीक है। तो कल का क्लास मैंडेटरी है, कल आपको 7 o'clock में सबको टाइम पे आना पड़ेगा। और पूरा तो आर यू रेडी गाइस? जस्ट एक बार बताना कल के लिए सब रेडी हो, और आज के टेस्ट के लिए अगर कोई दिक्कत है तो वो बताओ, जस्ट ये बताओ। आज के टेस्ट के लिए कोई दिक्कत है या फिर कल का कुछ? कल के लिए सब लोग रेडी हो, जस्ट ये रेडी हैं? टेस्ट कब दे टेस्ट कब है? आज ही टेस्ट होगा, 10 बजे रात को आपके पास जाएगा। सभी लोग रेडी होना, एनर्जेटिक होना आज, ऐसा नहीं ऐसा करके। कल सिलेक्शन प्रोसेस है, कल सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे कल, देन आपसे हमसे बात भी होगा सन। हाँ, कितना बार बोले, हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। सर्टिफिकेट प्रोवाइड आपको नहीं, सबको कराते हैं। करीब 16 बैच, करीब 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए हैं। सर मैं कुछ असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि दिक्कत तो नहीं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, बट सबमिट करना ही पड़ेगा। जब असाइनमेंट्स गूगल क्लासरूम में बनेगा ना, कल से परसों से आपका क्लास जो होगा गूगल क्लासरूम में, ये कोर्स फ्री कॉस्ट रहेगा क्या? एक बोल रहे हैं, चलो कल की क्लासेस में आना, कल की क्लासेस में हम सब कुछ बात करेंगे, ठीक है।
क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, सब कुछ अगर आपको मर्जी आए, आपको मेरा मेहनत अगर आपको थोड़ा सा लगे कि सर मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, देन अच्छा है। असाइनमेंट्स के बारे में एक बार बता दो। असाइनमेंट्स के बारे में बता देते हैं। ग्रुप में आपको असाइनमेंट्स जाता है, ग्रुप में असाइनमेंट्स का पीडीएफ जाएगा, असाइनमेंट्स का पीडीएफ जाता है। उस पीडीएफ को आपको एमएस वर्ड के अंदर जाकर बनाना है। एमएस वर्ड के अंदर जाके क्या करना है, बनाना है। और कैसा बनाना है उसका डेमो हम दे देंगे। सर जो फर्स्ट डे का अटेंड नहीं किया उसके लिए कुछ बताओ। फर्स्ट डे जिस जो अटेंड नहीं किया है उनके लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। हम व्हाट्सएप पे हाई करना और रिकॉर्डेड फर्स्ट डे वीडियो करना, हम दे देंगे वो चीज। फर्स्ट डे का रिकॉर्डेड वीडियो है मेरे पास, हम आपको मैसेज करना वहां पे। ग्रुप में बैच 16 नंबर ग्रुप है वेब एक्सपर्ट करके, उसमें सब कुछ मिलेगा। सब कुछ अभी आपका ग्रुप में मिलेगा, परसों के बाद से सब कुछ क्लासरूम में शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोग पर्सनली आईडी के साथ रहेंगे, कोई भी यहाँ पे धोखेधाड़ी नहीं होगा, ठीक है। सब लोग हम लोग पर्सनली रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, सब लोग ऐसे ऑल क्लियर जस्ट टाइप करो। उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। जस्ट एक बार जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करो। नौसीद रेडी है, सभी लोग जितना भी स्टूडेंट है सब लोग रेडी। एक बार एक एक बार सब लोग, जितना स्टूडेंट है सबको एक एक बार मैसेज करना है, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे। चलो एक विजय भी कर दिया, आयुष भी कर दिया, सबको करना है एक एक बार रेडी। इसी से हम लोग अटेंडेंस का पता करते हैं आपको। चलिए आयुष, चलिए अपना तो नंबर ही दिए आप, चलिए रेडी है, नौसीद रेडी है, गौरव भी रेडी है, चलो सब लोग रेडी है ना, चलो ठीक है। करीब सभी लोग रेडी हैं। कल के क्लासेस में और भी मजा आने वाला है। कल कल का क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जस्ट गाइस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग से। और नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ही अच्छा से और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस। असाइनमेंट सभी लोग को अपने टाइम पे सबमिट करना है, तब तक के लिए राधे राधे।